आज 27 जुलाई 2026 है। दिन है सोमवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लेना, तब जाकर ये अपने पैसे को किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करना। जिस कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ ये बता दूँ, इस कंपनी ने अभी ही अपने Q1 के नंबर को डिस्क्लोज किया है। साथ ही साथ इस कंपनी ने एक साल में अपने निवेशकों के पैसे को दुगना भी कर दिया। इस कंपनी का नाम है साकार हेल्थ केयर और एक कंपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और इस कंपनी ने अभी ही अपने Q1 के नंबर को डिस्क्लोज किया है। इसकी वजह से आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया 3.24% का। और एक साल में और 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बिल्कुल मायूस नहीं किया है। अभी ही कंपनी ने अपने Q1 के नंबर को डिस्क्लोज किया जिसमें कंपनी ने बताया कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 38% बढ़ गया है। साथ ही साथ जो कंपनी का प्रॉफिट है वो भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से आज इस कंपनी ने 3.24% का रिटर्न निकाल के दिया। सबसे पहले देखते हैं इस कंपनी के शेयर प्राइस को, रिटर्न को। तो आज के दिन की बात करूँ तो आज इस कंपनी का शेयर प्राइस है 828 रुपीज 20 पैसे का और आज इस कंपनी ने 3.24% का रिटर्न निकाल के दिया। इसके पीछे का कारण ये है कि कंपनी ने अभी ही अपने Q1 के नंबर को डिस्क्लोज किया है। इसमें कंपनी का जो Q1 का रिजल्ट आया है वो काफ़ी अच्छा खासा आया है, जिसकी वजह से आज इस कंपनी ने 3.24% का रिटर्न निकाल के दिया। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना, तब जाकर अपना पैसा किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करना। यदि बात करें इस कंपनी की तो एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना किया। यदि मान लीजिए किसी ने 5 लाख रुपए एक साल पहले लगाए होंगे, कंपनी ने 5 लाख को बना दिया 10 लाख रुपए, क्योंकि इस कंपनी ने एक साल में 128% का रिटर्न निकाल के दिया है। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 347 रुपीज का, जो आज के दिन मिल रहा है 828 रुपए 20 पैसे का। तो जिससे भी एक साल पहले इस कंपनी को चुना होगा, कंपनी ने एक साल में माला माल किया। 5 साल को देखूं तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 342% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस है 165 रुपए 65 पैसे का, जो आज के दिन 828 रुपए 20 पैसे का। तो ना केवल एक साल में बल्कि 5 साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का जो दिल है वो जीता है रिटर्न के मामले में। पहले बता चुका हूं, कंपनी ने अभी अपने Q1 के नंबर को डिस्क्लोज किया जिसमें कंपनी ने बताया कंपनी का प्रॉफिट साथ ही साथ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो दोनों ही बढ़ गया है। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 960 रुपए का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 311 रुपए का। कंपनी अभी ही अपने शेयर होल्डर्स को ये बता चुकी है कंपनी का जो फाइनेंशियल आया है, तिमाही रिजल्ट आए हैं वो काफ़ी अच्छे आए हैं। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 1785 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के नीचे का। ऐसी कंपनियों में कैपिटल कम लगा होता है, लेकिन ऐसी कंपनियां ही बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल के देती हैं। पीबी रेशियो 5.50 है। वैसे शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 से लेके 3 के बीच में। यदि कंपनी का पीबी रेशियो 3 से ज़्यादा होता है तो बताता है कंपनी का शेयर महंगा है और निवेशकों को कंपनी से फ्यूचर में अच्छी खासी उम्मीदें लगी हुई हैं। इंडस्ट्री पी 36.79 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। डेट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज 0.17 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 9.40% है, कम है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और मेरा हमेशा से मानना है कि आप जब भी किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करें तो आरओई जरूर चेक करें, क्योंकि बताता है कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे आगे चल के फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न
दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आप पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे टर्न पाने जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इस कंपनी का जो ईपीएस है वो है 16.22 का, कम है क्योंकि अर्निंग पर शेयर मार्केट में अच्छा कहलाता है 80 से ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड नहीं है, यानी कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे रही। इस कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो है इस कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो है 145.82 का और कंपनी का फेस वैल्यू है 2। देखते हैं इस कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 75 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 179 करोड़ का। प्रॉफिट जून क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 10 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 18 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। तो प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज्यादा है इस कंपनी में, 52.52% की जो होल्डिंग है वो सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर की है। दूसरे नंबर पे आते हैं रिटेलर्स, यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 23.98% का। इसके बाद नंबर आता है एफआईआई, यानी कि विदेशी निवेशक, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 12.13% का। डीआईआई, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 11.33% का। तो आपने भी देखा कंपनी रिटर्न के मामले में अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं कर रही, एक साल में दुगना रिटर्न निकाल के दिया है और कंपनी का जो अभी फाइनेंशियल आया है वो काफ़ी अच्छे आए हैं। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें, तब जाकर अपने पैसे को किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करें।